ग्वालदम के 1 वर्षीय बच्चे की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई अब एक बड़े चिकित्सक आंदोलन का रूप लेती जा रही है। डीजी हेल्थ द्वारा बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित कुमार को लापरवाही के आरोप में सीएमओ कार्यालय से अटैच किए जाने के निर्णय का बागेश्वर के चिकित्सक संगठन ने कड़ा विरोध किया है। आज मंगलवार को जिला अस्पताल बागेश्वर में चिकित्सकों ने काला फीता बांधकर जोरदार नारेबाजी की और निर्णय को एक तरफा बताया। संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा शंकर जोशी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सीएमओ और सीएमएस द्वारा की गई आंतरिक जांच में डॉक्टर अंकित कुमार को दोष मुक्त पाया गया था। इसके बावजूद डीजी हेल्थ द्वारा बिना उचित प्रक्रिया अपनाए उन्हें हटाकर सीएमओ कार्यालय से अटैच कर देना न्याय संगत नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि यदि शीघ्र ही डॉक्टर अंकित को अस्पताल में पुनः तैनात नहीं किया गया तो जिले भर के डॉक्टर 3 दिन बाद ओपीडी सेवा का बहिष्कार करेंगे। इस विवाद का सीधा असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखने लगा है। जिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ की अनुपस्थिति के कारण कई परिजन अपने बीमार बच्चों को बिना इलाज के वापस ले जाने को मजबूर हैं। तीमारदारों ने भी इलाज न मिलने पर भारी नाराजगी जताई है। चिकित्सा संगठन ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन यदि अनसुना किया गया तो इसे राज्य स्तर से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। संगठन ने स्वास्थ्य विभाग से न्यायपूर्ण और सम्मानजनक निर्णय लेने की मांग की है। वहीं सीएमएस डॉक्टर तपन शर्मा ने भी चिकित्सकों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी डॉक्टर पर बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई करना न केवल नैतिक रूप से अनुचित है बल्कि इससे मरीजों की सेवा भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम डॉक्टरों के मनोबल को तोड़ते हैं और यह पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज ये एक के साथ हुआ है, कोई वीडियो वायरल होगा, कल के दिन कोई दूसरा डॉक्टर इसमें चपेटे में आ सकता है, क्योंकि इसकी तो कोई प्रामाणिकता है नहीं वीडियो की। कोई सोशल मीडिया में तो कोई भी बोल सकता है कुछ भी, सबको अधिकार है बोलने का, लेकिन इसका पूरा एक तरह से जांच होने के बाद ही तो काम होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। और इससे हमारे जो भी डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं उनका हतोत्साही हो रहे हैं, उनका मनोबल घट रहा है, क्योंकि कोई भी कोई काम करेगा, कोई भी पेशेंट भी ऐसा कर सकता है, कल के दिन में कोई भी ऐसा आरोप लगा देगा और उसमें क्या कहते हैं अराजकता तो बहुत घूम रहे हैं इस टाइप। और इससे क्या है कि हतोत्साह होगा मरीज के, और जो डॉक्टर का एक पेशेंट रिलेशनशिप होता है वो भी क्या कहते हैं हमारा खराब होगा। तो हम चाहते हैं इसमें शासन उचित कार्रवाई करे और उचित संज्ञान ले इसका। इस माह के 10 तारीख के घटना प्रकरण में जो कि क्या कहते एक बच्चे की रेफरल के दौरान मृत्यु हो गई थी, जो कि मृत्यु रेफरल के दौरान नहीं हुई, वो अस्पताल जाके हल्द्वानी जाके 6 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई है। उस प्रकरण में चिकित्सा सेवा के जो महानिदेशक द्वारा जो अभी आदेश निकला है कि हमारे जो साथी हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित कुमार, उनको एक तरफा और एक न्यायोचित जो नहीं है वो आदेश निकालकर उनको सीएमओ ऑफिस में संबद्ध कर दिया गया है, जो कि पूर्णतया हमारे संघ के द्वारा पूर्णतया उसका विरोध किया जाता है। क्योंकि हमारे डॉक्टर की किसी भी जो भी जांच कराई गई, जो सीएमएस के द्वारा जांच कराई गई थी, जो सीएमओ के द्वारा जांच कराई गई थी, दोनों ही जांचों में हमारा जो बाल रोग विशेषज्ञ थे और जो हमारे ईएमओ थे, दोनों ही जो निर्दोष पाए गए थे और उनकी कोई भी क्या कहते गलती नहीं निकली थी। उसके बाद भी क्या कहते महानिदेशक द्वारा डीजी मैम के द्वारा ये आदेश निकाला गया है कि बाल रोग विशेषज्ञ को सीएमओ कार्यालय में संबद्ध किया जाए, जो कि किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। और हम हमारा जिला जो प्रांतीय संवर्ग का जो संघ है, जो हमारा डॉक्टर्स का, उसके द्वारा जो संघ जो है वो उसका विरोध कर रहा है। इस विरोध के लिए अभी हम सिर्फ काली पट्टी बांधकर अपना ओपीडी देख रहे हैं और 3 दिन के अंदर अगर हमारी ये जो हमारे डॉक्टर के साथ जो संबद्धता उसको जो किया गया है उसको वापस नहीं लिया जाता है तो 3 दिन बाद फिर हम अपना ओपीडी जो कार्य है वो भी देखना बंद करेंगे और इस मुद्दे को फिर हम क्या कहते हैं पूरे प्रांतीय स्तर तक लेके जाएंगे। ये घटनाएं जो हुई हैं सोशल मीडिया में एक वायरल हुए वीडियो से बिना कोई सच्चाई जाने कि इसमें क्या हुआ, कोई दोनों के पक्षों को देखे हुए सरकार के ये शासन के द्वारा एक आदेश निकाल दिया जाता है कि उसको संबद्ध किया जाए। ये भी नहीं लिखा गया कि क्या कहते हैं वो उसका कोई दोष है, क्योंकि उसका तो कहीं नाम भी नहीं था डॉक्टर का जो बाल रोग विशेषज्ञ थे। उपचार में भी कोई कमी नहीं रही थी और वो भी यहाँ से 6 दिन बाद जाके 6 दिन बाद उसकी डेथ हुई है, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद भी क्या कहते हैं एक तरफा आदेश निकाल दिया गया डीजी मैम द्वारा, जो कि हमारे संघ के द्वारा पूरी तरह इसका विरोध किया जाएगा। और अभी तो हम 3 दिन क्या कहते हैं काली पट्टी बांध के ही विरोध करेंगे
और इसके बाद भी 3 दिन बाद भी अगर इसमें नहीं होता है तो फिर हमको ओपीडी बहिष्कार करना पड़ेगा। चिकित्सक बंधुओं के आह्वान पर आज हम जो दिनांक 10/7/25 को पीडियाट्रिशियन हमारे कार्यरत पीडियाट्रिशियन के साथ जो घटना घटित हुई है उसमें उसका विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांध का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आप सबको विदित ही है कि 10/7 को हमारी इमरजेंसी में एक बच्चा शिवांगु नाम का आया था जिसकी मृत्यु 6 दिवस बाद सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज बरेली में हल्द्वानी में हुई थी। तो उसके ही उनको हमारे पीडियाट्रिशियन को कल सीएमओ ऑफिस अटैच कर दिया गया है। जहाँ तक है कि हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया ही है कि इससे हम चिकित्सकों का मनोबल गिरा है और इसको लेकर ही काला फीता बांधकर विरोध किया जा रहा है। मैं इसके साथ साथ आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि उनका कल आदेश आया था कि उनको तत्काल प्रभाव से सीएमओ ऑफिस बागेश्वर अटैच कर दिया जाए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जनहित और रोगी हित को ध्यान में रखते हुए उनको मैंने सीएमओ साहब को लिखा और सीएमओ साहब ने आदेशित किया कि उनके अंडर में 2 रोगी जो कि 2 जनरल उसमें बाल विभाग में और एक एसएनसीयू में एडमिट है कि जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते उनके रोगी 3 बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक वो उनका उपचार देते रहेंगे। और मैं उनका धन्यवाद कहूँगा डॉक्टर अंकित का कि वो पूर्ण तत्परता के साथ उनका उपचार कर रहे हैं और बच्चों की हालत में सुधार है। इसके साथ साथ आपको अवगत कराऊंगा कि मैं देख रहा हूं कि जनता परेशान है। लाजमी है कि जनता को परेशान होना ही है कि जब एक बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पर नहीं होगा। तो मेरा निरंतर इस समय निदेशक स्वास्थ्य कुमायूं नैनीताल से संपर्क स्थापित है, सीएमओ से स्थापित है और फिलहाल केवल आज के लिए ओपीडी कार्य हेतु जनता की परेशानी को देखते हुए सीएमओ साहब ने कपकोट से बाल रोग विशेषज्ञ को ओपीडी हेतु तैनात किया है केवल आज के लिए। कल का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं लोग, दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। इवन 2 ग्वालधाम के बच्चे आए हैं, गढ़वाल के बच्चे आए हैं, बेरीनाग के बच्चे आए हैं और क्षेत्रों के बच्चे आए हैं, हमारे बागेश्वर शहर के बच्चे आए हैं। तो उनकी परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए सीएमओ साहब से निवेदन करा है, डीएम साहब से निवेदन करा है। तो केवल आज चूँकि कपकोट में भी एक ही बाल रोग विशेषज्ञ है तो उनको आज केवल ओपीडी के लिए लेकिन इमरजेंसी के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। तो सर आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति जैसा ही संघ हमारा निर्णय लेता है उसके अनुरूप संघ के पूर्णतः साथ में है और जैसा संघ निर्णय लेगा उनके साथ रहेंगे। सर साथ ही साथ बाल रोग विशेषज्ञ की ऐसी कोई गलती भी नहीं थी शायद उसमें, लेकिन फिर भी उन पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाल रोग विशेषज्ञ जब हमारे वो पेशेंट आया था तो विदिन 5 मिनट्स वहाँ पर इमरजेंसी कक्ष में वो आ गए थे और उन्होंने अपना उपचार शुरू कर दिया था। और जब तक वो 108 सेवा से नहीं गया, जो कि आपको विदित ही है कि बहुत विलम्ब से पहुँची थी, हमारे बाल रोग विशेषज्ञ वहाँ उपस्थित रहे, उपचार देते रहे मरीज को और स्वयं ही उन्होंने शिफ्ट करवाने में मदद भी करी उस मरीज की। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में गया है मरीज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से फिर वो सुशीला तिवारी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज रेफ़र हुआ था। एक चीज़ आप जनता को बताइए कि 108 जिला अस्पताल के अधीन है कि नहीं है, क्योंकि ये गलत फहमियाँ लोगों के अंदर फैली हुई है, ये आप जनता को बताइए सर। 108 का नियंत्रण बिल्कुल भी जिला चिकित्सालय बागेश्वर के अंतर्गत नहीं आता है। इसका किसी कंपनी से अनुबंध होगा या इसका सत्यापन जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर द्वारा किया जाता है। 108 को मरीज के तीमार द्वारा फ़ोन करके ही बुलाया जाता है और वहाँ पर कंट्रोल रूम से जो भी डॉक्टर या व्यक्ति विशेषज्ञ बैठे होते हैं उनके द्वारा हमारे चिकित्सक से केवल पूछा जाता है कि मरीज़ की